एक्सप्रेस के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए आपके आसपास की कुछ ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं अब्दुल अजीज। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त जनरल एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ गोंडा जिले के कटरा विधानसभा के विकासखंड हल्दर मऊ के भूतपूर्व जिला पंचायत नूरुद्दीन को कौन नहीं जानता भली बात, जो अपने एरिया में अच्छी धाक जमाते हुए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नूरुद्दीन, जिला पंचायत भूतपूर्व जिला पंचायत। उन्हीं से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो सांसद बृजभूषण सिंह ने इस वक्त एक आंदोलन चलाया हुआ है, उस आंदोलन के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं? इस समय माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो हमारे कैसरगंज लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने जो राज ठाकरे के बारे में आंदोलन उठाया है और एक बहुत अहम मुद्दा है और इस सच्चाई के ऊपर उन्होंने कदम रखा है और हम उनके साथ पूरा अपनी जनता के साथ मिलकर के उनके समर्थन के साथ हूँ। उन्होंने एक हक की आवाज़ उठाई है उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए। 2008 में जिस तरीके से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में हमारे गरीब मजदूर, चाहे वो टैक्सी चलाने वाले हों, चाहे ठेला चलाने वाले हों, महाराष्ट्र में वो व्यवसाय करने वाले, काम करने वाले हों, तमाम छात्र लोग गए वहाँ पर। छात्रों को रेलवे का एग्ज़ाम देने के गए, उनको भी पीटा गया। अस्पतालों में तमाम मरीजों को पीटा गया, वहाँ से भगाया गया। तो तब से हमारी ये दिली सोच थी कि काश कोई नेता इस आवाज़ को उठाता, लेकिन हमारी दिल की आवाज़ माननीय सांसद जी ने उठाया। इसलिए हम उनके साथ हैं और उनके समर्थन के साथ हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, हम अपने लहू लश्कर के साथ, चाहे अयोध्या हो, चाहे बिश्नोहरपुर हो, चाहे गोंडा हो हमारे ज़िला में, चाहे बहराइच हो, जहाँ भी कहेंगे वहाँ हम अपने समर्थन अपने जनता के साथ इकट्ठा होकर के उनके साथ हम। क्या आप नेताजी के विचारों से सहमति हैं जो उत्तर भारतीयों का मसला उठाया उन्होंने? नेताजी के विचारों से बिल्कुल सहमत हैं। नेताजी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो वो कहते हैं उसको वो करते हैं। हमने हमारा संबंध उनका 2010-2011 से उनका हमारा संबंध है, लेकिन नेताजी ने कभी भी जो आवाज़ उठाई है वो दम खोल करके उठाई है और उनके अंदर क्षमता है। जो नेताजी हमारे सांसद जी माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, जब वो थाईलैंड हो चाहे इंडोनेशिया हो, तमाम बड़े बड़े विदेश मुल्कों में उन्होंने कुश्ती झपट के जीत करके और जीत ले के चले आए, जब दंगलों से जीत करके पटकनी दे करके चले आए, तो ये हमारे देवी पाटन मंडल के एक कद्दावर नेता है। और वो गंगा जमनी पूरे हिंदू मुसलमान सिख भाई जितने भी हैं सबके वो नेता हैं और सबके वो प्रिय नेता हैं। हम सबके बहुत ही प्रिय हैं और कोई भी उनके दरवाजे पे जाता है, चाहे जिस मजहब का हो, उन्होंने पूरा काम किया है, सहयोग दिया है। हमारे ज़िला गोंडा का नाम जब चेंज होना था, बहन जी की गवर्नमेंट थी मायावती जी की, उस समय उन्होंने जो है अपना जन सैलाब उठाया और उसका विरोध किया। अंत में जो है बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि अगर माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी अगर गोंडा का नाम चेंज करने के लिए विरोध करते हैं तो उसको स्थगित कर दिया जाए। आज माननीय नेताजी की ही देन है जो जिला गोंडा का नाम आज जिला गोंडा ही है। क्या आपकी पार्टी विचार से सहमत है या व्यक्तिगत आपका मामला है? ये हमारा व्यक्तिगत मामला, हमारी पार्टी का कोई विचार नहीं है। हमारी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी पार्टी ने इस आवाज़ को नहीं उठाया है। हम उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए हमने आवाज़ हमारे नेताजी ने उठाया है। उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उस लायक हैं। हमारे नेताजी एक कद्दावर नेता, हमारे देवी पाटन मंडल के एक शेर हैं। उन्होंने आवाज़ को उठाया है तो हम लोग भी उनके साथ हैं। हम उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए हैं। हमारे उत्तर भारतीय को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है वो दर्द 2008 से था। काश हम लोग सोचते थे कोई नेता इस बात को आवाज़ को उठाए, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। हमारे सांसद माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी ने, हमारे नेता ने जो इस आवाज़ को उठाया है, तो हम लोग उनके आवाज़ के साथ हैं, उनके समर्थन में हैं और उनके साथ हैं और साथ रहेंगे।
अच्छा, चलते चलते ये कुछ अपने क्षेत्रवासियों को संदेश देंगे इस उत्तर भारतीयों के जो मसला उठाया है नेताजी ने उस पे। हम अपने क्षेत्र के हम अपने देवी पाटन मंडल के सभी विधानसभाओं में सभी सम्मानित सभी प्रधानगण, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभी नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर भारतीयों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, जो अपमान हुआ है, उसके साथ हम सब लोग मिल करके नेताजी के समर्थन में जहां आवाज़ करें वहां पर हम लोगों को इकट्ठा होकर के उनके साथ राज ठाकरे को उतरने नहीं देना है। राज ठाकरे ने गलती की है, उन्होंने हमारे उत्तर भारतीयों का अपमान किया है और वो माफ़ी मांग लें, क्यों नहीं माफ़ी मांगते हैं? इसमें बुरा क्या कर रहे हैं हमारे सांसद जी? सांसद जी यही तो कह रहे हैं कि क्षमा मांग लें और उत्तर प्रदेश में हमारा अयोध्या धाम बना हुआ है, आए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे उत्तर भारतीय हमारे उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या जी हमारे पास में, हमारे देवी पाटन मंडल में है, हमारे नेताजी के गढ़ में है, और उन्होंने जो अपमान किया है महाराष्ट्र में हमारे उत्तर भारतीयों का, उसमें कोई भी मजहब का रहा हो, चाहे हिंदू भाई रहा हो, चाहे मुसलमान भाई रहा हो, चाहे सिख भाई रहा हो, कोई भी रहा हो, सबका अपमान हुआ है। हमारे उत्तर भारतीयों का सबका अपमान हुआ है और जो हक पर है वो नेताजी के साथ है, हम लोग हैं। नहीं, क्या अगर वो राज ठाकरे अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। हमारे नेताजी जो कह देते हैं उसको करते हैं, उसमें कोई शक और संदेह नहीं है। मेरा संबंध उनका 2010 से है नेताजी से। नेताजी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और वो जो कह दिए वो कह दिए, और कह दिए सत्य कहा है उन्होंने। हम लखनऊ से लेकर के जहां नेताजी आवाज़ करेंगे, हम लोग लखनऊ से लेकर के चाहे लखनऊ हो, अयोध्या हो, कहीं भी उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रखने देंगे। उनकी अकड़बाजी अब तो पता लगा, शेर का स्वभाव शेर मिला है, शेर का स्वभाव शेर मिला है। अगर वो शेर हैं राज ठाकरे जी, तो हमारा भी नेता माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी भी सवा शेर है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे पहले राज ठाकरे महाराष्ट्र में उत्पीड़न मचाया उत्तर भारतीयों पे, अब सांसद जी का ये सोच रहे हैं कि उनको हम उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, फिर वो कोई कदम अगर उठाता है तो इसका दायित्व कौन, जिम्मेदार कौन होगा? उस पर कदम क्या उठाएगा? हम सत्य पे हैं। उत्तर प्रदेश अभी तक तो ये निकल ही नहीं रहा था, महाराष्ट्र के बाहर कभी निकला नहीं, ये तो पहली बार है। ये कहीं उत्तर भारतीयों को पीटने का काम करता है, कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा आवाज़ उठाएगा जिससे जनता को तकलीफ होती है। कहीं टोल पे हंगामा करवाता है, टोल तोड़वाता है, कहीं उत्तर भारतीय बिहारियों को मारता है, और पता चलता है इसकी जो है इसका खुद इसका पूरे परिवार के बैकग्राउंड इसका बिहार के खानदान के हैं, लेकिन ये राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है। कोई ये उस पर नहीं कर रहा है कि हम जो है एक इसका तो कोई ना ये सांसद है और ना कोई एक सभासद कोई जीता है, कोई तो जीतता है नहीं, इसकी पार्टी में दम है ही नहीं है। तो ये इसके बल पर अब ये सोच रहा है कि कुछ ऐसा करें जिससे हम थोड़ा हाईलाइट हो, और हाईलाइट होने के बाद में हम किसी पार्टी में घुस जाएं। जो ये 5 जून को अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? यह आंदोलन जारी रहेगा। हम और नेताजी के जितने भी समर्थन में हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं, वो लोग हैं और रहेंगे। इनको कदम नहीं रखने दिया जाएगा। अगर ये माफ़ी भी मांगते हैं तो 5 तारीख को नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो अयोध्या से और लखनऊ से लेकर के भर जाएंगे, वहाँ पर कोई जगह नहीं रहेगा। अभी तो हमारे नेताजी ने किसी को आदेश नहीं दिया है कि आप लोग इकट्ठा हो। जिस दिन आदेश दे देंगे उस दिन देख लेना मुसलमान और हिंदू भाई कितने तादाद में वहाँ पर अयोध्या में इकट्ठा होंगे। हमारे साधु संत भी उनके साथ हैं। नहीं, अगर वो ट्रेन की बजाय हेलीकॉप्टर से आता है तो क्या रणनीति होगी आपकी? हेलीकॉप्टर से आते हैं तो ये हेलीकॉप्टर हमारे नेताजी के पास भी है, आ जाए, वो कहीं भी आना हो आ जाए, हम उतरने नहीं देंगे, उड़ते रहेंगे उड़ते रहेंगे और ऊपर महाराष्ट्र जाएंगे बगैर क्षमा मांगे, माफ़ी मांगने से यहाँ पर हम लोग आने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। चलते चलते अपने देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश? मैं अपने देशवासियों को मैं अनुरोध करता हूँ और गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे नेताजी ने अगर हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई है तो इस आवाज़ में हम सब लोग सम्मिलित हों। गंगा जमनी इकट्ठा होकर के माननीय नेताजी के आदेश पर जहाँ वो आवाज़ देते हैं वहाँ पर हम लोग एकत्रित होकर के और उनके समर्थन में उनकी आवाज़ बन करके हम लोग राज ठाकरे को उतरने नहीं देंगे, उनको भगाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं जनरत एक्सप्रेस चैनल। अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इसी तरह की खबरें देखने के लिए। हमारे चैनल को क्या कहेंगे आप चैनल की तरफ से? आपको आपके चैनल को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ जनता के बीच में पहुँचाने का काम किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम हमारी आवाज़ जनता के बीच पहुँचेगी और हमारे जनता के अंदर एक जोश और जज्बात भी पैदा होगा। हम लोग एकत्रित होकर के इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे और माननीय नेताजी के हाथों को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।